नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 466 466 सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में सार गर्भित जीवन में आचरण करने योग्य बिंदुओं को मनन करते हुए हम सभी श्रवण करने का मेरा अनुरोध है। जिसके पास पुस्तक है, आप में से जिनके भी पास पुस्तक है, वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोक और अनुवाद स्क्रीन पर प्रस्तुत भी किए जाएंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संक्षेप में यदि हम देखें तो हम सभी स्कंद 10 अध्याय 4 जहां अंतिम कुछ श्लोक बाकी थे उसे आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 4 जिसका नाम था राजा कंस के अत्याचार, और जहां कंस अपने व्यवहार की दुर्बुद्धि युक्त परिणति देखकर माता योगमाया के दर्शन करने के पश्चात अपने जीवन में इस बात की स्पष्टता लेकर कि देवकी कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती, और वसुदेव और देवकी को मैंने जितनी पीड़ा वेदना त्रास दिया है उसके लिए मुझे उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। तो माता अष्टभुजी दुर्गा ने जब ये घोषणा की, रावण और कंस ने अष्टभुजी की उपासना की थी, और कंस के जीवन में अष्टभुजी दुर्गा यहाँ योग माया भगवान की इच्छा और प्रेरणा से प्रकट होकर कहती हैं कि तुम्हें मारने वाला कहीं अन्य जन्म ले चुका है। माता के प्रभाव से दुर्बुद्धि कंस ये नहीं सोच पाया कि वास्तव में वो यहाँ जन्म लेकर माँ के देवकी माँ के गर्भ से यहाँ जन्म लेकर कहीं और गए हैं। उसे लगा कि विधाता ने उनके साथ उपहास किया है। जो आकाशवाणी उसने देवकी के विवाह के समय सुनी थी, जब उसे नगर से बाहर छोड़ने गया था, तो उसमें और माता के कथन में अंतर है, और भगवान की सारी लीलाएं जुड़ी हुई होती है। हम अपनी सीमित इंद्रिय बुद्धि क्षमता से समझना चाहते हैं, इसलिए हम विफल होते हैं। अपने स्वयं के प्रयास से हम इस भवसागर से कभी पार नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान की लीलाओं को समझने की जो परिधि है, वहां तक हमारी सीमित इंद्रिय क्षमताएं पहुंच नहीं सकती। तो कंस इन दो बातों को जोड़ नहीं पाया, और उसे लगा कि उसने जो किया है वो वास्तव में वैसे भी निंदनीय है, पर वर्तमान में उसके पास ये तर्क देना कि मैंने अपनी रक्षा के लिए ऐसा किया था, ये भी नहीं था, क्योंकि योग माया ने कहा कि वो कहीं अन्य जन्म ले चुका है। इसलिए कंस ने दोनों से क्षमा मांगी है, और बहुत ही उदार क्षमा मांगी है। उसने अपने द्वारा किए गए क्रूरतम कृत्यों के लिए स्वयं की भर्त्सना की है। दैव का हस्तक्षेप विधि का हस्तक्षेप बताया है, और उसके पश्चात उनको सुंदर सुखी जीवन यापन करने की व्यवस्था भी की है। देवकी और वसुदेव के लिए मध्य रात्रि में घटित हुई इस घटना के पश्चात वो जाकर विश्राम करता है। सुबह अपने मंत्रियों को जब वो राज दरबार में ये बताता है, तो सारे मंत्री उसके अहंकार को, गर्व को, मिथ्या दंभ को पोषित करते हुए सलाह देते हैं कि उसे जितने भी नवजात शिशु हैं, जितने ब्राह्मण भी धर्माचरण युक्त कार्य यज्ञ हवन तप कर रहे हो, उन सबको दंडित करना चाहिए। उसने उन्हें स्मरण कराया कि विष्णु के प्रति जो उसका द्वेष भाव है, शत्रुता है, उसे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि विष्णु ही सारे देवताओं के आदि पुरुष हैं। उसने ब्रह्मा जी और शिव जी के व्यस्तता को बताते हुए
सलाह दी कि संत पुरुषों, गायों, ब्राह्मणों को ठीक से दंडित किया जाए। तो इस अध्याय 4 में अंतिम कुछ श्लोक है जहाँ मंत्रियों की सलाह का वर्णन रहेगा, जिसे हम सभी श्रवण करेंगे, और उसके पश्चात हम सभी अध्याय 5 जहाँ नंद बाबा और वसुदेव की भेंट हुई है उसके बारे में श्रवण करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात क्रमशः इस ओर हम सभी कथा को श्रवण करते हुए नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विदुनोति सहिष्णुनाम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 466 466 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 4 के अंतिम 5-6 श्लोकों को श्रवण करेंगे, जहां कंस के द्वारा अपने मंत्रियों को ये सूचित किए जाने पर कि अर्धरात्रि में मध्य रात्रि में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, उन मंत्रियों ने कंस के मिथ्या अहंकार की तुष्टि, उसका पोषण करते हुए उसे पुनः वैदिक संस्कृति को, यज्ञ को, तप को, ब्राह्मणों को, देवताओं को किस प्रकार से अहित पहुंचाया जा सके उसके लिए प्रेरित किया। कहते हैं स्कंद 10 अध्याय 4 श्लोक संख्या 40 में, तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिना तपस्विनो यज्ञशीलान् गाच हन्म हविदुगा। हे राजन, हम आपके सच्चे अनुयायी हैं, अतः वैदिक ब्राह्मणों, यज्ञ तथा तपस्या में लगे व्यक्तियों तथा उन गायों का जो अपने दूध से यज्ञ के लिए घी प्रदान करती है, वध कर डालेंगे। प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि आप चिंतित न हो, वे सभी कारक जो देवताओं को पुष्ट करते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, हम उनको नष्ट कर देंगे ताकि आपकी जो आसुरी शक्ति है वो अक्षुण्ण रह सके। विप्रागावश्च वेदाश्च तप सत्यम दम क्षमा श्रद्धा दया तितीक्षा च कृतवश्च हरिस्तनु। ब्राह्मण, गौवें, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग हैं और दैवी सभ्यता के ये ही साज सामान है। ये श्लोक हमें ये नहीं विचार करना चाहिए कि किसकी ओर से कहा जा रहा है, ये विचार करना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। इस श्लोक का महत्व इस अर्थ में है कि असुरों को भी ज्ञात है कि गायें वैदिक ज्ञान, तपस्या
मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता, यज्ञ, ये सब दैवी सभ्यता के साथ समान है। इसलिए वर्तमान में यदि हमें आसुरी और दैवीय प्रकार के व्यक्ति को, व्यक्तित्व को, समाज को समझना हो, तो ये श्लोक मार्गदर्शन करता है सरलतम शब्दों में ये समझने का, कौन है जो इनकी रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, कौन है जो इनको विध्वंस करना चाह रहा है। तो जब कोई मार्गदर्शन लेना चाहे कि कैसे निर्णय करें, क्या सही है जीवन में करने के लिए, क्या नहीं है सही जीवन में करने के लिए, किन तत्वों कारकों का जीवन में स्थान होना चाहिए और किनको किसी भी प्रकार का प्रश्रय नहीं प्राप्त होना चाहिए, ये श्लोक है वहां पर। क्योंकि ये तत्व हमें जीवन के शुद्ध, सात्विक, सुमंगलकारी, शुभ कारक जीवन जीने के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। मन तथा इंद्रियों का संयम, विचार करके देखिए, एक एक शब्द पर एक एक सत्र लिया जा सकता है समझने के लिए, चर्चा करने के लिए, शास्त्रों के निर्दिष्ट वाक्यों को, उद्धरणों को, उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करने के लिए। अनियमित मन और इंद्रिय किस प्रकार नियंत्रित किए जा सके, आज विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, समाज के अधिकारियों के द्वारा, व्यवस्थापकों के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का 60, 70, 80% जो नागरिकों के लिए कार्यक्रम है, उसका ध्येय सिर्फ ये होता है, बैंक के जो नियम है, सरकार संस्थाओं पर जो कर लगा रही है, व्यक्ति यदि सड़क पर चलते हुए अनुशासन का पालन ना करे, उसके लिए जो दंड है, इन सबके मूल में क्या है? इन सबके मूल में है मन तथा इंद्रियों का संयम। हर स्थान के लिए समय निर्धारित है, हर कार्य के लिए समय निर्धारित है, ना करने के, उसको पालन ना करने के नियम के परिणाम स्वरूप दंड निर्धारित है। ये सब किस प्रयास के लिए है? एकमात्र प्रयास है मन तथा इंद्रिय पर संयम कर सके, और दैवीय सभ्यता के ये अंग है। तो यदि हमें समझना हो कि शास्त्र हमारा किस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं जीवन सुव्यवस्थित समाज को शुभ कारक तत्वों से युक्त करने के लिए, तो ये वो श्लोक है, ब्राह्मण गायें वैदिक ज्ञान तपस्या सत्य मन तथा इंद्रियों का संयम श्रद्धा दया सहिष्णुता तथा यज्ञ। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ उसे कहा गया है जो वैदिक ज्ञान को भगवत भक्ति के रूप में निरूपित करने में सक्षम है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं, जिस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात पूरे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में की गई है, वो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 से संचालित होता है, जहां भगवान कहते हैं वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित है, और मेरे द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है क्योंकि किसी भी समाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार का वर्गीकरण आवश्यक है। आज भी विद्यालय में छात्रों को, छात्राओं को इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, कौन एक समान अध्ययन के पश्चात एक निश्चित अंतराल पर किन विषयों को चुन सकता है, उसमें उसकी अर्हता, योग्यता प्रमाणित होने पर ही उसे वो विषय दिए जाते हैं। उसी प्रकार समाज के कार्यों को करने के लिए भी वर्ण व्यवस्था की स्थापना इसलिए की गई थी कि अपनी अपनी अभिरुचि और संलग्नता के आधार पर जीव चुनाव करे, गुण, कर्म और स्वभाव। तो जो पठन पाठन में रुचि रखते हैं, जो समाज को वो सूत्र प्रदान करने में, जिनके भीतर जीविका वृत्ति के प्रति लोभ नहीं है, जिन्हें जीवन के उच्चतर मूल्यों का दर्शन व्यवहार रूप में पालन करने में कोई कठिनाई नहीं है। पता सभी को होता है, सुबह उठना है, मंगला आरती करनी है, भगवान का जाप करना है, एक्सरसाइज करनी है, योग करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना है, शुद्धता, सत्यता, प्रत्याग्रह, इन सब नियमों का आचरण करना है, पालन करना है, पर सब नहीं कर पाते हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारा प्रयास, हमारा विश्वास, ये सब नियंत्रित करना, जिनके जीवन में ये स्वाभाविक रूप से आ चुका है प्रयास करते हुए, समाज के उस वर्ग को, वर्ण को ब्राह्मण कहा गया है, उस वर्ग को वर्ण को क्षत्रिय कहा गया, जो स्वाभाविक रूप से रक्षा करने में शस्त्र से, अपने तेज से, ओज से, वीर रस से
प्रयासरत रहता है। तो इसमें कोई निम्नता या उच्चता नहीं है, ये विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण के लिए। क्यों ये विषय हमारे लिए समझना आवश्यक है? जब भी हमें लगे कि हमारा संग कैसे है जीवन में, जब भी हमें लगे कि हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ की स्थितियाँ अनुकूल है या प्रतिकूल है, दैवीय सभ्यता है या आसुरी सभ्यता है, तब हमें ये देख लेना चाहिए। कहाँ श्रद्धा, दया, सहिष्णुता, यज्ञ, सत्य, मन, इंद्रियों का संयम, वैदिक ज्ञान, गाय और ब्राह्मणों की सुरक्षा है। ये सम्यक रूप से स्थापित है। तो हम स्वाभाविक रूप से अगला अगला विचार जो आएगा वो ये कि अधिकतर स्थानों पर अभी धीरे-धीरे न्यून हो रहा है और अभी भी बहुत सारे स्थान हैं। श्रील प्रभुपाद की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापित करने की जो पूरी चेष्टा, जो पूरी प्रेरणा, जो पूरा मार्गदर्शन रहा है, वो इसीलिए रहा है कि इन दैवीय सभ्यता के अंगों की रक्षा की जा सके। और इसलिए वो स्थान अभी भी उपस्थित है। हमारी अभिरुचि उनमें कितनी प्रवृत्त होने की है, वो अंतर देता है। आगे श्लोक संख्या 42 में कहते हैं, स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विड्य गुढाशय तन्मूला देवता सर्वा सेश्वरा स चतुर्मुखा अयं वै तत्त्वतोपायो यद्दुषीणां विहिंसनम्। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के परम शत्रु हैं और इसलिए वे असुर द्विट कहलाते हैं। वे सारे देवताओं के अगुआ हैं क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा समेत सारे देवता उन्हीं के संरक्षण में रह रहे हैं। बड़े-बड़े ऋषि, साधु तथा वैष्णव भी उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। अतः वैष्णवों का उत्पीड़न करना ही विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है। तो कहने के लिए यहाँ पे असुरगण कंस को प्रेरित कर रहे हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही वो भगवान की सुंदर लीला महिमा का गुणगान कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान सदैव सद प्रवृत्तियों को संरक्षण देते हैं, दुष्ट प्रवृत्तियों को नाश करते हैं। भगवान भी वही कहते हैं। इसलिए भगवान का परम आश्रय मनसा वाचा कर्मणा करने वाले जीव निश्चित रूप से भवसागर से पार होते हैं क्योंकि भगवान उनका संरक्षण कर रहे हैं। असुर भी ये कह रहे हैं, वो तत्व जो हमें पीड़ित कर सकते हैं, वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि वैष्णवों का उत्पीड़न करना विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है क्योंकि वैष्णव जन एकमात्र भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। वैष्णवों को निरंतर सताने के लिए प्रयत्नशील रहने वाली सभ्यता आसुरी सभ्यता है, यदि हमें पहचान करनी हो तो। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर उन्मुख रहना, क्योंकि असुर इसे सदैव दबाने का प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहीं पर भी व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ की बात नहीं की। श्रील प्रभुपाद की परंपरा के पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपने जीवन के एक-एक क्षण का सदुपयोग किया है वैष्णव सभ्यता को पुष्पित पल्लवित करने के लिए। पुस्तकों का भंडार है जिसमें वो भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं और उदाहरणों सहित स्वयं के व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों से ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 43 में, श्रीशुकुवाच एवं दुर्मन्त्रिभिः कंस सह सम्मन्त्र्य दुर्मति ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतो असुर। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने बुरे मंत्रियों की सलाह पर विचार करके यमराज के नियमों से बंधा हुआ होने तथा असुर होने से बुद्धिहीन उस कंस ने सौभाग्य प्राप्त करने के उद्देश्य से साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों को सताने का निश्चय। हमारे शास्त्र भरे हुए इन उदाहरणों से जहां पर यदि जीवन में व्यक्तित्व में थोड़ी भी कमजोरी है तो आसुरी सभ्यता जो कोमल स्वभाव, यहाँ कंस तो दुर्बुद्धि है पर कोमल स्वभाव कैकेयी के लिए मंथरा के वचनों से पूरा घटनाक्रम ही बदल गया। तो वैसे हम जानते हैं कि ये सब कुछ भगवान की इच्छा से संचालित हो रहा है, पर भगवान की लीला में सहायक सारे पात्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चाहे वो भगवान के पक्ष में कार्य कर रहे हों, चाहे वो भगवान के विपरीत कार्य कर रहे हों। सामान्य जनमानस को ये दृष्टि देने के लिए कि जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। यदि भीष्म हमें प्रतीकात्मक रूप से
कौरवों के पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। यदि कैकेयी भगवान राम के वनवास का कारक बनती हुई प्रतीत होती हैं, इनके पीछे भगवत लीला है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा है। पर किन प्रकार के तत्वों से, किन प्रकार की जीवन की कमजोरियों से, स्वभाव के विचलन से हमें सावधान रहना चाहिए। इसका मार्गदर्शन भगवान की कथाओं के इन पात्रों से होता है। तो ये पात्र तो भगवान की लीला में सहायक कर रहे हैं और इसीलिए भगवान की कथा श्रवण करना हमें हमारे जीवन के हर क्षण पर मार्गदर्शन करती है, क्या करनी है और क्या अकरनी है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बुरे मंत्रियों की सलाह पर यमराज के नियमों से बंधा हुआ असुर बुद्धिहीन कंस अपने अपराजित स्वभाव से, अर्थात वो मौका मिला उसे भक्त बनने का, मौका मिला उसे वैष्णव बनने का, पर उसने उससे परे जाकर साधु पुरुषों और ब्राह्मणों को सताने का निश्चय किया है। तो असुरों में ये एक बात बहुत ही सामान्य रूप से दिखती है, वो मृत्यु से दूर जाना चाहते हैं, पर उनके हर कृत्य वास्तव में यमराज के नियमों से बंधे हुए व्यवहार की ओर ही उनको अग्रसरित कर रहे होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, ईश्वर विहीन अभक्तगण ऋषियों तथा शास्त्रों से सदुपदेश ग्रहण न करके मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, पर वास्तव में उनकी कोई भी योजना उनकी खुद की योजना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति के नियमों से बंधे होने के कारण बद्ध जीव अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। भौतिक जगत की जो 3 प्रवृत्तियां हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं और इसलिए यमराज के दंड से नहीं बच सकते। केवल जो कृष्ण और कृष्ण भक्तों के निर्णय का पालन करते हैं, वे यम के पाश से परे हो जाते हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक संख्या 54 में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्रिक लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। यदि कोई अपना असली कल्याण चाहता है तो उसे चाहिए कि वह साधु पुरुषों तथा भक्तों की संगति करे और इस तरह अपने जीवन की भौतिक दशा को सुधारे। तो ये इसलिए आवश्यक है, संग जीवन में बहुत 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 महत्व रखता है। जैसा हमारा संग होता है, चाहे एकांत में, चाहे लोगों के बीच में, जैसा हमारा संग होता है, वैसा हमारा कार्य करने का रंग होता है और जीवन का ढंग अर्थात हमारी जो गति, जो दशा होती है, वो भी उससे प्रभावित होती है। तो संग हमारे रंग और ढंग को पर बहुत, बहुत, बहुत प्रभावित करता है। इसलिए अपने संग के प्रति, अपनी इंद्रियों के संग के प्रति हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कहते हैं श्लोक संख्या 44 में, संदिश्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रियान काम रूप धरान दिक्षु दानवान गृहमाविशत। कंस के अनुयायी ये राक्षस गण अन्यों को, विशेष रूप से वैष्णवों को सताने में दक्ष थे और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धर सकते थे। इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को सताने की अनुमति देकर कंस अपने महल के भीतर चला गया। जब कंस सुबह महल में राज दरबार में आता है, तब वो रात की घटना से प्रेरित होकर अपने आश्चर्यजनक अनुभव को बताने आया, पर क्योंकि उसका संग उन्नत न था, तो हमने जीवन में क्या देखा, उसका प्रवेश करने से लेकर वापस जाने के क्रम में वो पुनः वही कंस बन चुका था, जिसने देवकी के उन पुत्रों को, जिसे अभी तक उसने कहा विधाता की इच्छा थी, पर अब जो कंस करने जा रहा है अपने मंत्रियों की सलाह से, उसके लिए वो विधाता को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो भगवान की योजना थी, पर विचार करके देखा जाए तो उसने भगवान की योजना के कौन से पक्ष में उसको भाग लेना है, इसका चुनाव किया है। जीव के रूप में हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, पर हम उस इच्छा के किस पक्ष में है, ये हमारी जीव तत्व के रूप में सीमित स्वतंत्रता है। इसके लिए हमें किसी ने नहीं रोका। अगर उन पुत्रों को मारे जाने का दोष कंस विधाता पर दे सकता था, तो अब
इन मंत्रियों की सलाह पर ये कार्य करने का उसका प्रस्ताव जो उसके ही मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसके द्वारा पारित किया गया और अब वे सभी दिशाओं में प्रवृत्त हो गए हैं उसको पूर्ण करने के लिए। इसके लिए वो किसे दोष देगा? श्लोक संख्या 45 में कहते हैं, ते वै रज प्रकृतय तमसा मूढ़ चेतस सताम विद्वेषामाचेरु आरादागतम मृत्यव। ते वै रज प्रकृतय तमसा मूढ़ चेतसा सताम विद्वेषम आचेरु आगत मृत्यव। तो यहाँ पर आवश्यकता से एक अधिक शब्द, यहाँ 6 शब्द हमारे संयुक्त रूप से विद्वेषम, आचार्यु, आरात, आगत, मृत्यव। रजो तथा तमो गुण से पूरे तथा अपने हित या अहित को न जानते हुए उन असुरों ने जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी साधु पुरुषों को सताना प्रारंभ कर दिया। साधु पुरुषों के लिए तो जीवन वैसे ही भी नश्वर है, तत्क्षण है, किसी भी क्षण विलीन हो सकता है। उनके लिए तो उस दिए गए समय की सदुपयोगिता अधिक मायने रखती है। जीवन का आनंद लेने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का विचार तो असुरों का होता है। साधु तो सहज सरल जीवन स्वाभाविक रूप से जी रहा था। इसलिए वर्तमान जगत में भी, वर्तमान भौतिक परिदृश्य में भी यदि कोई घटनाक्रम हमें ऐसा लगे जिसमें साधुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और साधु उसको हंसते हंसते झेल ले जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वे कापुरुष हैं। इसका अर्थ ये है कि वो दैवीय विधान को समझते हैं। जो उन पर अत्याचार कर रहा है उसका तो जन्म जन्मांतर तक कल्याण नहीं होना है। वर्तमान में भी यदि वो हमें सामर्थ्यशाली लगे, समृद्ध लगे, संपन्न और सुखी लगे, तो भी ये केवल विशाल काल की गणना में एक समय का अंश मात्र होता है। इससे हमें साधुवत आचरण की अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 46 में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रम। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोकों को जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। 2 श्लोक जो हमने अभी श्रवण किए श्लोक संख्या 40 से लेकर 46 तक, उसमें ये 2 श्लोक हमें अवश्य स्मरण रहने चाहिए। आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाशीष हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रम। जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोगों को जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। और कैसे पहचाने महापुरुष कौन है? उसके लिए स्पष्ट किया था श्लोक संख्या 41 में, ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये भगवान के शरीर के विविध अंग हैं और दैवीय सभ्यता के ये 7 समान है। जहां जिस व्यक्ति के जीवन में हमें सत्य दिखे, तपस्या दिखे, वैदिक ज्ञान दिखे, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता और यज्ञ दिखे, उसे इस भौतिक जगत के मापदंड के अनुसार हमें नहीं तौलना चाहिए, उसे हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसे हमें भगवान की जो सनातन दैवीय सभ्यता है उसका अंग मानना चाहिए, उसका साज सामान मानना चाहिए। इस भौतिक जगत में जो हमें सरल सहज दिखे, सबसे पहले उसे हम पीड़ित करने का, दबाने का, उसको कमजोर समझने का यदि आचरण होता हुआ देखे तो वो निश्चित रूप से दैवीय सभ्यता नहीं कही जा सकती है। तो भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की संख्या कम दिखेगी पर परिणाम ज्यादा दिखेगा, और भौतिक जगत की भोग भोगने वाली प्रवृत्ति पर चलने वालों की संख्या ज्यादा दिखेगी पर परिणाम नगण्य दिखता है। इसलिए हमें चुनाव जीवन के आरंभिक दिनों से, जहां से सत्संग से, श्रवण से, दैवीय कृपा से बोध हो, वहां उस क्षण से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत
राजा कंस के अत्याचार नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा से हम सभी आरंभ करेंगे स्कंद 10 अध्याय 5 जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पर भेंट में वसुदेव के साथ उल्लेख किया गया है। तो अध्याय का नाम है नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। इसमें 32 श्लोक है। इस अध्याय की समाप्ति पर स्कंद 10 से समग्र श्लोकों की संख्या 242 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 8452 हो जाएगी। प्रारंभ करते हैं अध्याय 5। स्कंद 10 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1 और 2। श्री शुक उवाच नंद तु आत्मजेत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञानस्ना शुचि अलंकृत वाचयित्वा स्वस्ति अयनम जात कर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्त्रोतों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। तो ये कथा वहां चल रही है। यहाँ हमने जो श्रवण किया अभी अध्याय 4 में, वो कृष्ण को कारागार से उनकी इच्छा के अनुसार नंद बाबा के यहाँ रातों रात भेजे जाने की व्यवस्था के पश्चात का घटनाक्रम है। और सुखदेव गोस्वामी घटनाक्रम को लेकर आते हैं जहां अब सबको विदित हो चुका है कि नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भगवान नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए हैं तो पूरा ब्रजमंडल इस हर्षोल्लास से फूला नहीं समा रहा है। अर्थात यहाँ उपमा अलंकार बताते हुए कहा गया, इतनी अतीव प्रसन्नता है, क्या क्या कर दे भगवान के लिए, वो जीवन में क्षण आ चुका है ब्रजवासियों के। और ये यदि हमें समझना हो कि हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से भक्ति बढ़ रही है या नहीं, जितनी व्याकुलता हमारे जीवन में भौतिक जगत के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उतनी भगवत भक्ति के लिए है कि नहीं। प्रतिदिन अपने घर में आयोजित होने वाले उत्सवों के लिए हम सभी के भीतर अधीरता होती है। भगवान सभी के जीवन में ऐसी शुभ मंगलकारी घड़ियां दे। कहीं जन्मोत्सव है, कहीं विवाहोत्सव है, कहीं गृह प्रवेश है, कहीं घर में कोई बहुत दीर्घ काल से प्रतीक्षित शुभ कारक सूचनाएं हैं, तो जीवन में उल्लास का अवसर आने पर हम सभी अपने अपने भाव को व्यक्त करने में संकोच नहीं करते। पर जब हमारे त्योहार हैं, जब नृसिंह चतुर्दशी हो, चाहे गौरांग पूर्णिमा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे बलराम पूर्णिमा हो, चाहे राधाष्टमी हो, गोवर्धन लीला हो, चाहे दिवाली का उत्सव हो, हम उस क्षण में कितनी स्मृति के साथ, कितने भाव के साथ, कितनी तन्मयता संलग्नता के साथ उत्सवों का आयोजन कर रहे हैं। ये इस बात का द्योतक होता है कि हम अपने जीवन में भगवान को, भक्ति पक्ष को कितनी प्रमुखता दे रहे हैं। तो नंद बाबा के यहाँ की ये जो, जिसे हम सिर्फ संतान के रूप में, नंदोत्सव जिसे हम कथा के रूप में श्रवण करते हैं, उसे हम इस भाव के रूप में स्वीकार करने की, समझने की और यदि संभव हो तो आचरण में लाने की भगवान से प्रार्थना करें कि जितना उल्लास हम भौतिक जगत की संबंधियों की, स्वयं की घटनाओं को देखकर अपने जीवन में निरूपित करने का प्रयास करते हैं, भगवान उतना ही
उल्लास जो नंद बाबा को आपके दर्शन करके पुत्र के रूप में जन्म प्राप्त करके अनुभव हुआ, हम अपने जीवन में उसका पालन कर सकें। शुद्धता, शुचिता, विचारों की, कार्यों की, वस्त्राभरणों की नंद बाबा के जीवन में यहाँ परिलक्षित हो रही है। समुचित ढंग से वस्त्र धारण करना, स्वयं को शुद्ध करना, वैदिक मंत्रों का पाठ करना, ब्राह्मणों को बुला भेजना, किस लिए? शुभ वैदिक स्त्रोतों का पाठ करना, नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाना, देवताओं और पूर्वजों की पूजा की व्यवस्था करना। संस्कार के रूप में यहाँ पर भगवान के पिता के पद को प्राप्त नंद बाबा ने जो कुछ भी मंगलकारी है, ये भक्ति जीवन में आने के बाद का परिणाम होता है। हमारे समस्त कार्य संपादित हो रहे होते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, किससे? भगवान का शुभ हो। और यही अंतर है, जब नारायण रूप और कृष्ण रूप की बात की जाती है, भगवान का नारायण रूप उनका वैभव रूप है, उसमें हमें ये भाव नहीं आता कि हम नारायण की रक्षा करें। कृष्ण के जन्म के साथ पूरा ब्रजमंडल, हम दिनचर्याएं, हम उनके जीवन की हर घटना देखेंगे। अभी सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्यों के आधार पर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का आश्रय लेते हुए प्रत्येक घटना इस भाव से प्रेरित है कि कृष्ण कैसे सुरक्षित है, कृष्ण का मंगल कैसे हो। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो 5 प्रत्यक्ष रस बताए गए हैं, शांत रस से करोड़ों गुना ऊपर दास्य रस है। दास्य रस से तुलना में नहीं, अनुभव करने में कितनी जीवन की व्यस्तता, हर क्षण की संलग्नता हो जाती है भगवान में। दास्य रस का करोड़ों गुना जो उच्चतम परिणाम प्राप्त हो सकता है वो साक्ष्य रस में है, उसका करोड़ों गुना वात्सल्य रस में है। नंद बाबा और मैया यशोदा यहाँ उस वात्सल्य रस से प्रेरित है और उसके करोड़ों करोड़ों गुना ऊपर माधुर्य रस है। तो ऊपर और नीचे की तुलना स्तर में नहीं की जा रही है, अनुभव करने में की जा रही है। शांत रस में हमारे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आते हैं, दास्य रस में हमारे हनुमान जी आते हैं, साक्य रस में हमारे अर्जुन। ये एक एक उदाहरण है कितना किस स्तर तक भगवान के जीवन में उनकी संलग्नता है, यदि हमें ये देखना हो। नंद बाबा यशोदा मैया वात्सल्य रस में आते हैं और ब्रज की गोपियां और उनकी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी माधुर्य में आती है। तो जैसे जैसे स्कंद 10 आगे बढ़ता जाएगा, हम इन रसों को इनकी परिणति के साथ उच्चतम मानक के साथ देखेंगे। यहाँ वात्सल्य रस का अद्भुत प्रदर्शन है नंद बाबा के निर्देशन में संपादित हो रहे कार्यों के द्वारा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शब्दों का उल्लेख करते हुए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है, तुम तो आध्यात्मिक रूप से उसके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म संस्कार नहीं मना सके, लेकिन नंद महाराज ने इसका पूरा पूरा आनंद उठाया। आगे उल्लेख है श्लोक संख्या 3 में, धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः संलङ्कते तिलाद्रिन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतान्। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौएं दान में दी। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए। तो जो कृषि, गोरक्षा, इस प्रकार के उद्यम में लगे हुए हमारे पूर्वज रहे हैं, वो कहीं भी समृद्धि में, भौतिक संपन्नता में किसी भी अन्य वर्ग से कमतर न थे। गायों को दान देने की संख्या हमारे शास्त्रों में कभी भी हजारों में नहीं आती, जब भी आती है लाखों में ही आती है। 2, 5, 10, 20 की बात नहीं है, हजारों और लाखों में। कहने का अर्थ है संख्या के संदर्भ में समझना है, हजारों और लाखों में। ये संपत्ति का सूचक थी, ये समृद्धि का सूचक रही है। जब वर्तमान में कथित इतिहासकार
सभ्यता सिखाने के मामले में आर्यावर्त भारत का नाम लेते हैं, तब उन कुतर्कों को परास्त करने के लिए ये हमारे पास उदाहरण है। वैसे तो वैष्णव किसी प्रकार के ऐसे भौतिक विवाद में स्वयं को संलग्न नहीं करता, पर यदि आवश्यकता है जो वैष्णव संस्कृति के बच्चे हैं, जिनको हमें आगे ये 100 उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना हो कि वास्तविक संपन्नता क्या है, तब हमें इस प्रकार के उत्सव के आयोजन पर उनकी दान देने की, राजाओं महाराजाओं की, वैष्णवों की, भक्तों की दान देने की प्रवृत्ति का अवलोकन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने पूरे इस्कॉन के अपने इस मूवमेंट में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में एक बात पर बहुत जोर दिया, और वो था कि यदि वैष्णव समुदाय इस कृषि गोरक्षा की संस्कृति को पालन करने में संलग्न हो जाएं, तो कलयुग के प्रभाव से अधिकतर स्तर तक दूर रहा जा सकता है। भौतिक व्याधियां गाय के संग से, उससे उत्पन्न पदार्थों से, गोबर से, मूत्र से, दूध से, घृत से यूं ही समाप्त हो जाती है। शरीर से संबंधित व्याधियां श्रम पूर्वक कार्य करने से अनेकों प्रकार के जो वर्गीकृत करके आज व्यायाम प्राणायाम बताए जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कितना व्यवहारिक है ये इस पर निर्भर करता है हम उसके साथ अपने आप को किस स्तर तक संलग्न करते हैं। आज भी बहुत सारी संस्थाएं, इस्कॉन के लगभग हर व्यवस्थित मंदिर पर, केंद्र पर हमें गौशाला मिलेगी। साधक के रूप में संस्थाओं द्वारा जब भी गोरक्षा के लिए प्रयास करने के लिए सहयोग की आवश्यकता हो, हमें निस्वार्थ भाव से इन घटनाओं को, अपने योगदान को उसमें सम्मिलित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मनसा शरीर से, धन से, कर्म से, जिस प्रकार से भी संभव हो, वैदिक संस्कृति के इन लक्षणों को, इन अंगों को पोषित करने का जहां भी भगवान के निर्देशन में उद्धरण के अनुसार कार्य किया जा रहा हो, वहां हमें सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम केवल घर पर बैठे बैठे धनराशि न दें, हम व्यक्तिगत रूप से जाकर उन स्थानों को, उन संस्थाओं को भी एक बार देखने का समय निकालें। रत्नों और सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ दान में दिए गए। संपत्ति सूचक वैभव कारक चिन्ह है ये सब। श्लोक संख्या 4 में व्यक्त करते हैं। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसेज्यया शुद्धयन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याणि आत्मा आत्मविद्यया। हे राजन, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं। संस्कार अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं तथा पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है और आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध होता है। विचार करके यदि हम देखें तो आत्मा की शुद्धता से क्रमशः सभी कुछ शुद्ध होने लगेगा। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन, भक्ति योग, भगवान की उपासना करना, इसीलिए वृक्ष की जड़ को पोषित करने जैसा बताया गया। आत्मा को शुद्ध किया, यहाँ जो उल्लिखित है, यदि कृष्ण भावनामृत है जीवन में तो आत्मा शुद्ध होगी। आत्मा शुद्ध होगी तो जीवन में संतोष आएगा। अब इसी श्लोक को
का ये जो अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया, इसे हम उल्टे क्रम में लेके जाएंगे। यदि कृष्ण भावनामृत से जीवन में आत्मा शुद्ध है, तो जीवन में संतोष आएगा। संतोष आने से हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होने से हमारे जीवन में जो भी संपत्ति है, उसे दान देने की प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि जीवन में दान है तो भोग नहीं करेंगे, तो तपस्या आएगी जिससे इंद्रियां शुद्ध होंगी। जब जीवन में इंद्रियां शुद्ध हो रही है, हमारी तपस्या है जीवन में, तो जो हमारा संस्कार है, अनुष्ठान है, क्योंकि इंद्रियां शुद्ध हैं तपस्या से अब, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उससे हमारा ये जो जीवन है वो शुद्ध हो रहा है। और जीवन शुद्ध हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम अपने शरीर को शुद्ध रखेंगे। तो यहाँ वो व्यवस्था बताई गई है जिससे कि हम अपने आप को सभी स्तर पर शुद्ध रख सकते हैं। संपत्ति को कैसे शुद्ध करें, इंद्रियों को कैसे शुद्ध करें, बुद्धि, मन, आत्मा को कैसे शुद्ध करें, इस पूरे जीवन को कैसे शुद्ध करें। तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, शुद्ध किए बिना प्रयोग किए जाने वाली हर वस्तु हमें कल्मश ग्रस्त कर देगी। जब महामारी आती है या जब कोई सामाजिक आयोजन होता है, तब इत्र, पुष्प, हाथ स्वच्छ करके जाना, प्रवेश करना, ये सब बाह्य स्तर की शुद्धता है। शुद्धता का पालन तो हो रहा है, पर बाह्य स्तर की शुद्धता है। आध्यात्मिक शुद्धता जीवन के अंतर से प्रवाहित होते हुए निश्चित रूप से उसमें बाह्य शुद्धता को भी समाहित कर लेती है। तो ये सभ्यता को, संस्कृति को समझने और व्यवहार में लाई जाने वाली बातें हर देश काल परिस्थिति में आवश्यक होती हैं, प्रासंगिक होती हैं। ये कभी भी परिप्रेक्ष्य से बाहर नहीं जाती। जब हम भगवत गीता के सत्रों में उदाहरण देते थे और श्रवण करते थे, और वो बहुत ही रुचिकर लगता है सोचकर भी कि किसी भी देश का संविधान, चाहे वो 50, 70, 100, 200, 300, 400 साल पुराना हो, हर देश काल परिस्थिति जैसे-जैसे समय बदलता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का जो मॉडल है, उसको हर परिवर्तन के साथ बदल देने की आवश्यकता होती है, उसमें संशोधन किए जाते हैं। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत, श्री रामचरितमानस, रामायण, ये पुस्तकें और इसमें प्रस्तुत ज्ञान ऐसा है जिसे किसी देश काल परिस्थिति में बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना व्यवहारिक है, ये इतना प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व से संबंधित है। किसी भी क्षण के अंश में इनमें प्रस्तुत ज्ञान हमारे लिए अप्रासंगिक नहीं होता, अर्थात हर प्रकार से उपयोगी होता है। देखते हैं श्रील प्रभुपाद, हजारों वर्ष पूर्व हमारे गांवों तक में, महानगरों की बात नहीं की जा रही, गांवों तक में रहने वाले, जीवन यापन करने वाले सरल प्राणी जानते थे कि वस्तुओं को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, और इसलिए वे कल्मश रहित जीवन बिताते थे। यदि वर्तमान में हमारे रहने का स्थान परिवर्तित हो गया हो, यदि हमारे व्यवसाय करने के तौर तरीके बदल गए हो, तो भी अपना जीवन यापन करने की जो मूलभूत प्रणाली है, हमें उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन उठने के बाद भगवान का स्मरण करना, हरिनाम जाप करना, अपने आसपास के प्रकृति के तत्वों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, माता धरती के प्रति, तुलसी महारानी के प्रति, सूर्य देव के प्रति जल देते हुए, भौतिक इच्छा कामना से नहीं, कृतज्ञता ज्ञापित करने की बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में, हम लोग आगे के अध्यायों में श्रवण करेंगे, भगवान की द्वारका लीला में प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना, स्मरण करना, इस प्रकार के कार्यों को इसलिए संपादित करे ताकि मानव मात्र को शुद्धिकरण की अपनी प्रक्रिया का ज्ञान रहे। भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमें स्मरण करा रहे हैं कि हमें ज्ञान रहे। वर्तमान का ये निंदा के स्तर पर नहीं है, पर ये अवलोकन करके अंतर करने के स्तर पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए कि वर्तमान के सारे प्रयास शरीर को बाह्य रूप से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास हमें वैदिक ज्ञान से ही प्राप्त होता है।
आज योग के जिस स्तर का इतना प्रचार है, वो वास्तव में योग की वास्तविक परिभाषा की बिल्कुल बाहरी सतह है, जहाँ पुनः केवल शरीर को किस स्तर पर स्वस्थ रखा जा सके, जहाँ गंभीर योग है, वहाँ तनिक एक कदम आगे चल के मन को कैसे स्थिर रखा जा सके, स्ट्रेस से कैसे दूर रहे। अ, बुद्धि, अहंकार अभी भी अछूता है। योग में बुद्धि, अहंकार को ही सबसे पहले साधते हैं, तो मन और शरीर अपने आप नियंत्रित हो जाता है। पर अधिकतर स्थानों का योग अभी भी केवल और केवल शरीर और अधिक से अधिक मन तक सीमित है। शरीर के 8 तत्वों में 5 स्थूल और 3 में मन, बुद्धि, अहंकार आते हैं। तो अग्नि, जल, वायु, गगन, ये जो 5 हमारे क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, ये जो 5 हो गए, इसके अतिरिक्त 3 तत्व हमारे मन, बुद्धि और अहंकार है। योग अभी भी केवल जहाँ गंभीरता से पालन किया जा रहा है जिनके जीवन में, वहाँ केवल मन के स्तर तक है। बुद्धि और अहंकार के बारे में अभी कोई चर्चा ही नहीं है। बुद्धि और अहंकार के स्तर पर कैसे शुद्धिकरण किया जाए, कैसे योग को साधा जाए, वो भगवत गीता के, श्रीमद् भागवतम के इन अ, सत्रों के श्रवण में मनन करने से हमें प्राप्त होता है। तो विचार करके अपने प्रत्येक दिन के जीवन को पहले से बेहतर करने का आत्मिक स्तर का प्रयास हमें सभी अन्य कारकों को शुद्ध करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए श्रवण आवश्यक है, इसलिए कीर्तन आवश्यक है, जाप करना, कथा सुनना। जाप करने से कथा सुनने में रुचि आती है, कथा सुनने से जाप करने की प्रवृत्ति नियमित दृढ़ हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसको जाप में रुचि हो और भगवान की कथा में रुचि हो। जिसको कथा में रुचि आएगी उसको स्वाभाविक रूप से जाप में रुचि आनी चाहिए। क्रमशः इस स्तर पर हमें अपने आप को स्थापित करना चाहिए। तो आत्मज्ञान कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध करने से उल्टे क्रम में जाते हुए, संतोष से मन शुद्ध करते हुए, भौतिक संपत्ति शुद्ध करने का प्रयास ध्यान से करते हुए, इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास तपस्या से करते हुए, शरीर को शुद्ध करने का प्रयास स्नान से करते हुए, सभी कारक को हम अपने जीवन में शुद्ध कर सकते हैं। अंतिम श्लोक लेंगे आज के सत्र के लिए, श्लोक संख्या 5। सौमंगल्य गिरो विप्र सूतमागध वंदिना गायकाश्च जगुर्निधो भेयो दुन्दुभयो मुहुः। ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्तोत्र सुनाए जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहासों या पुराणों को सुनाने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया, जबकि गवायों ने भीरी, दुंदुबी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गाया। पहले हर व्यक्ति के पास रोजगार होता था, कुछ ना कुछ किसी न किसी के पास अवश्य करने के लिए होता था। वर्तमान में भी है, ऐसा नहीं है। जितनी हम आधुनिक सभ्यता को इस अर्थ में यदि तिरस्कृत करने का भी प्रयत्न करें, यदि निकृष्ट करने का भी प्रयास करें कि जितना भौतिक विस्तार होता जा रहा है, अनुसंधान के द्वारा और संचार के माध्यमों के द्वारा जॉब्स को, नौकरियों को, व्यवसायों को यंत्रों की, तकनीकी की सहायताओं से व्यवस्थित किया जा रहा है, उतना लोगों के पास रोजगार की कमी होती जा रही है। पर वास्तव में ये स्वयं को अपूर्ण रूप से तुष्ट करने का प्रयास है। अच्छा, सब कुछ ऑटोमेट होता जा रहा है, हमारे पास काम नहीं बचा है, नहीं। जितनी वर्तमान आधुनिक जीवन शैली यंत्रों से नियंत्रित होती जाएगी, उतनी ही सोचने की, समझने की, आचरण करने की, प्रबुद्ध व्यवहार करने की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो रोजगार के ये प्रयास हमें स्वयं के चिंतन से निर्गत करने होंगे, निकालने होंगे। क्योंकि यदि हम देखें जिस प्रकार इस प्राचीन जीवन शैली में अगर हम श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर, और ये विषय हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः हम कहते हैं पहले वाला जीवन अच्छा था, अब ये जीवन अच्छा नहीं। हमें हर क्षण में वैष्णव बनने के प्रयास का सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है, हम हर परिस्थिति में ये ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान की भक्ति को
वर्तमान साधनों से उपयोगी तरीके से कैसे व्यवस्थित किया जा सके। शारीरिक रूप से प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होकर कथा करना सभी के लिए दुर्गम है और सभी के लिए संभव भी नहीं है सुनना। इन भौतिक विकासों का प्रयोग भी भक्तों ने स्वयं को कृष्ण भावना भावित होने के लिए किया। ये जितने भी संचार के माध्यम है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक, सोशल मीडिया, हम इनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ये हमारा निर्णय होना चाहिए। ये आसुरी और दैवीय सभ्यता में अंतर करने का कारक होना चाहिए। आगे और जितना भी आधुनिकीकरण होता जाए, वैष्णव भक्त उसमें अपने लिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अन्यों की सहायता करने के लिए मार्ग ढूँढ ही लेंगे। यहाँ मैंने ये व्यवसाय और इस विषय को इसलिए स्पष्ट करने का प्रयास किया क्योंकि यदि हम देखें इस श्लोक में तो लिखा है, इतिहास या पुराण को सुनाने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले, सामान्य वाचकों के गायन को, गायकों में भेरी, दुंदुभी, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का गायन, तो कितने सारे व्यक्ति इसमें सम्मिलित होंगे, इसका हम विचार कर सकते हैं। एक-एक वाद्य को बजाने की प्रवीणता, कुशलता, एक-एक इतिहास के बिंदुओं को स्मरण रखने की प्रस्तुति, एक-एक ध्वनि, वैदिक स्रोत के मंगल गायन को प्रस्तुत करने वाले ब्राह्मणों का प्रयास, ये सब कुछ व्यस्त रखने वाली जो जीवन शैली है, उसकी ओर इंगित करता है, उसकी ओर संकेत करता है। तो वर्तमान में भी जितनी मशीनों की उपस्थिति हमारे जीवन में अधिक आती जाएगी, उतनी मानवीय मूल्यों को धारण करने की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो हमें अपने आप को, अपने चित्त को दत्त शुद्ध करके इन श्रवण से, इन कीर्तन से, इन बिंदुओं के मनन से भक्ति को उतनी ही प्रवीणता के साथ लोगों के जीवन में पहुंचाने का प्रयास करना होगा। तो सभी जब जो लोकोक्ति होती है जिसमें कहा जाता है जो जितने हम व्यस्त उतने हम मस्त हैं। तो व्यस्त और मस्त ये शब्द सकारात्मक रूप में इस अर्थ में है कि जीवन की व्यस्तता जितनी रचनात्मक तरीके से होगी, उतनी अवसाद, निराशा, इस प्रकार के घटकों की जीवन में न्यूनता आती जाती है। विचार करना है हम सभी को, नंद महाराज के यहाँ होने वाला ये उत्सव प्रतिदिन हमारे जीवन में कैसे घटित हो, हम हर क्षण में उस उत्सव को कैसे अनुभव कर सकें, कैसे हम अपने आप को उस उत्सव का भाग बना सकें, कैसे हम अन्यों को उस आनंद से परिचित करा सकें। इन सब का आरंभ होता है जब हम इसको शुद्ध, सरल, प्रसन्न हृदय से श्रवण करते हैं और मनन करते हैं। तो नंदोत्सव हम लोग आगे के सत्र में श्रवण करते रहने का यूं ही प्रयास करेंगे। आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही उत्साह, उल्लास और आशा कारक, जीवन में आशावादिता का प्रचार करने वाला अध्याय है ये। श्लोक संख्या 6 से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।